नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास साथियों केमिस्ट्री पर आधारित है, जिससे हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है बेरियम की उपस्थिति से। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्बों के फिलामेंट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5। कृतकनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथ कृतकनाशी में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्लोरीन हैलोजन सदस्य का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो क्लोरीन हैलोजन का सदस्य का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? तो साथियों हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेंडलीव ने। क्वेश्चन नंबर 9। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब है गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 10। फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक का। क्वेश्चन नंबर 11। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। फ्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है जिनोन। क्वेश्चन नंबर 13। ताप एवं दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है अणु। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो साथियों एलपीजी में ब्यूटेन गैस जो होती है वो मुख्य रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर 15। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से क्या उपस्थित रहता है? तो मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में CO2 उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है सोडियम नाइट्रेट। CO पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? इस क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है निरोधक का कार्य। क्वेश्चन नंबर 18। सामान्य निम्न में से हाइड्रोजन भविष्य को क्या कहा जाता है? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ईंधन। क्वेश्चन नंबर 19। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्योंकि सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। इसलिए बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है समस्त रेडियो। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है समस्त रेडियो धर्मी पदार्थ। रेडियो धर्मी। क्वेश्चन नंबर 21। किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करते हैं? तो साथियों नाभिक रिएक्टर में भारी जल का न्यूट्रॉन की गति कम करने में प्रयोग किया जाता है। किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है?
किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो साथियों वो होता है दुगुना। क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में साथियों हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी ब्रोगली ने। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो साथियों निकेल तत्व जो है वो स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 26, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो साथियों चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है कास्टिक सोडा, और इसका अलग नाम है साथियों सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? साथियों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध जो है वो है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु संख्या 1 पर आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? परमाणु संख्या 1 पर आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? तो साथियों यह है आवर्त सारणी पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 33, किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है रक्त कैंसर। क्वेश्चन नंबर 34, हरा तोता या हरा कशिश फेरस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों नाइक्रोम धातु का। क्वेश्चन नंबर 36, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो साथियों फेरिक क्लोराइड को रक्त के बहने को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है जाइमेस। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 39, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है गैलेना। क्वेश्चन नंबर 40, जल एक अच्छा विलायक है, यह जल का क्या होने का कारण है? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है परावैद्युत स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 41, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो साथियों बढ़ते हुए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, प्लूटोनियम तथा सबसे पहले किस रूप से उत्पादित किया गया था? तो साथियों यह कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया गया था। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है H2O, यानी कि जल प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। क्वेश्चन नंबर 44, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है शैवालों को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो साथियों आसवन विधि द्वारा
समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो साथियों, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा अंतिम सवाल है, राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है जस्ता। दोस्तों, आज की क्लास के लिए क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।